स्थितप्रज्ञ के लक्षण कल हमने प्रारंभ किए थे। साथ में हमने पतंजलि के अष्टांग योग के 8 अंग की भी चर्चा कल प्रारंभ की थी। उसका संदर्भ इस स्थितप्रज्ञ लक्षण में आता रहता है, इसलिए वह मैंने कल प्रारंभ किया था विषय। कल हमने 8 जो अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये वो 8 अंग है जिनको महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के रूप में जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जीवन का, जब उनको पूछा गया जीवन की परिभाषा क्या, जीवन क्या है, तो स्वामी जी बड़े तपाक से उत्तर देते थे और बहुत सटीक परिभाषाएं करते थे। वो जो ब्राह्मणस्य विजानतः वाला आपने श्लोक देखा था, जो सर्वज्ञ होता है, जिसने उस परम तत्व को देख लिया, समझ लिया, उसको फिर बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो स्वामी जी को किसी ने पूछा व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, और उनके मुख से तपाक से निकला लाइफ इज स्ट्रगल, कंटिन्यूअस स्ट्रगल। जीवन सतत संघर्ष है। और क्या संघर्ष है, तो उन्होंने कहा अंतर बाह्य प्रकृति के साथ संघर्ष है। हमारी आंतरिक प्रकृति और बाह्य प्रकृति, इस प्रकृति को वशीभूत करने के लिए मनुष्य सदैव संघर्षरत रहता है। और क्यों, तो उसका उद्देश्य क्या, तो और एक जगह पर बोलते समय आइडियल ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन करके उनका एक लेक्चर हुआ था अमेरिका में, उसमें बोलते समय एक जगह पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि उन्होंने कहा प्रत्येक जीव यह ब्रह्म रूप है, किंतु वह ब्रह्म अव्यक्त है। इट हैज नॉट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ, उसने अपने आप को अभिव्यक्त नहीं किया है, और उसको अभिव्यक्त करना ये जीवन का लक्ष्य है। और वह किया जाता है अंतर बाह्य प्रकृति के नियमन के द्वारा, बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंतर बाह्य प्रकृति के नियमन के द्वारा ही। इसी को महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा में कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। जब वृत्तियां कार्य करना छोड़ देगी, वृत्तियों के द्वारा चित्त का विचलित होना खत्म हो जाएगा। वृत्ति मतलब तरंग। जब शांत शीतल जलाशय के जल के ऊपर एक कंकड़ डालते हैं तो उसके अंदर जो वलय उठते हैं, तरंग उठती है, उसको वो वृत्ताकार होती है। उसी प्रकार जो चित्त में संस्कारों के अंदर किसी ना किसी बाहरी या आंतरिक उद्दीपन के स्टिमुलस के कारण जो तरंग उठते हैं, उसको वृत्ति कहा। पतंजलि ने उसका बड़ा टेक्निकली बहुत सुंदर उसकी बात बताई कि 5 प्रकार की वृत्तियां होती है और वो पांचों के 2 भेद होते हैं, क्लिष्टा अक्लिष्टा। हम पूरे अष्टांग योग के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, 8 अंग को देखेंगे। स्वामी विवेकानंद उस परिभाषा में कहते हैं कि प्रकृति का नियमन अंतर्बाह्य, और फिर वो कहते हैं कि इसके 4 मार्ग हैं। वो 4 मार्ग कौन से, उन्होंने अंग्रेजी में कहा फिलॉसफी और साइकिक कंट्रोल, वर्क और वर्शिप। हम पारंपरिक भाषा में उसको, ये विदेशों में बोल रहे थे इसलिए इस प्रकार से उन्होंने कहा, पारंपरिक भाषा में देखते तो वो आता है ज्ञान योग अथवा राजयोग, कर्मयोग अथवा भक्ति योग। इन 4 में से ये 4 मार्ग बताए स्वामी विवेकानंद ने उस ब्रह्मत्व को प्रकट करने के लिए और उसके लिए प्रकृति के अंतर्बाह्य नियमन के लिए। योग के ये 4 मार्ग, ज्ञान योग अथवा राजयोग, कर्मयोग अथवा भक्ति योग। फिर आगे यह भी कहा इन 4 में से किसी एक व अनेक व सभी का उपयोग करो और मुक्त हो जाओ। स्वामी विवेकानंद की ये परिभाषा है। इन 4 में से भगवान श्री कृष्ण 2 की बात कर रहे हैं, बाकी भक्ति योग भी आता है और राजयोग तो चलता ही। आत्म संयम योग जो अध्याय है वो राजयोग का अध्याय है पूरी तरह से। राजयोग है ना मन के नियंत्रण का, साइकिक कंट्रोल, अंग्रेजी में स्वामी विवेकानंद ने उसको परिभाषित किया। तो महर्षि पतंजलि का जो आता है वह महर्षि पतंजलि का योग, वह इस राजयोग का, अष्टांग योग उसका लक्षण है। तो कर्म, भक्ति, राज और ज्ञान, इन 4 में से किसी एक अथवा सभी, अनेक अथवा सभी का उपयोग करके हमारे स्वभाव के अनुरूप उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इस अष्टांग योग को समझने से हमको कर्मयोग में भी और ज्ञान योग में भी, जिस 2 का विवेचन इस दूसरे अध्याय में हो रहा है, उसमें बड़ा सहयोग होता है। तो 5 यम हमने देखे थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह यम है।
ये 5 यम हैं और ये पांचों के सकारात्मक परिभाषा को कल हमने देखा था कि ये हमारा स्वभाव है। हम स्वभावतः सत्य है, हम स्वभावतः प्रकृति में स्थित व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। चारों तरफ अनुशासन को देखते तो हमारा मन प्रसन्न होता है, हमको ही अच्छा लगता है उस व्यवस्था को देख करके। इसलिए उस व्यवस्था को बनाए रखने का जब जब हम प्रयत्न करते तो वो अहिंसा होती है। जब हम अपने त्याग के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा ही भोग का अधिकार प्राप्त करते हैं तो वह अस्तेय का पालन होता है। और यह भी प्रत्येक के अंदर ये इच्छा होती है। रीडर्स डाइजेस्ट में एक घटना मैंने पढ़ी थी, अमेरिका की घटना। अमेरिका में कोई 50-55 साल का व्यक्ति, अधेड़ उम्र का, अपने पुराने कागजात देख रहा था। पिताजी की मृत्यु होने के बाद में पिताजी की फाइलें आदि देख रहा था घर में सफाई करते समय। तो एक फाइल में उसको एक बिल दिखा, जिस बिल के ऊपर पेड नहीं लिखा था, अनपेड था। वह बिल भुगतान नहीं हुआ था। बिल आया लेकिन बिल का भुगतान नहीं हुआ। पिताजी से वो बिल का भुगतान रह गया। इसने कहा, अरे रे, बिल का भुगतान रह गया, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या, कौन सा बिल है, मैं जरा देखो। उसने ध्यान से देखा तो वो बिल हॉस्पिटल का बिल था। फिर उसने तिथि देखी, उस सारी तिथि आदि को देख करके, डेट को देख करके, उसको तारीख को देख करके उसको पता चला कि ये तो उस समय का हॉस्पिटल का बिल है जिस समय मेरे जन्म के लिए माँ एडमिट थी। और माँ का जो वहां पर डिलीवरी हुई उस समय किसी कारण से या तो पिता के पास पैसे नहीं होंगे या जो भी गड़बड़ी रहेगी, वह बिल पेमेंट नहीं हुआ। इसने कहा मेरा जन्म ही कर्जे में हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इस कर्ज में मैं रहना नहीं चाहता। अस्तेय मनुष्य का स्वभाव है, अस्तेय मनुष्य का स्वभाव है। वो कहता है ये अनपेड बिल पेमेंट हो जाना चाहिए। जब तक अनपेड होगा तब तक दिमाग में ठोकर खाता रहेगा। और जन्म का ही, मेरे पैदा होने का ही बिल अनपेड रहा तो सारा जीवन ही कर्जे में चला गया। मैं कर्जे में पैदा हुआ, कर्जे में मरना नहीं चाहता। इस बात का संकल्प करके उसने उस हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया। हॉस्पिटल ने कहा हमारे पास तो कोई अनपेड बिल है नहीं। तो नहीं, आप जांच करो। इन्होंने कहा जांच कर नहीं सकते, 55 साल पुराने रिकॉर्ड हम रखते नहीं है। हर 20 साल पर हम रिकॉर्ड जला देते हैं। और उसके बाद सारा कंप्यूटराइजेशन आदि हुआ तो उस कारण से तो सारे लिखित रिकॉर्ड जल गए हैं और कंप्यूटर में इस तारीख से है, उसके पहले का है नहीं। इसलिए यदि बिल पेमेंट नहीं भी हुआ होगा तो अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। तो इसने कहा कोई बात नहीं, रिकॉर्ड है नहीं है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास अनपेड बिल है, प्लीज टेक दिस पेमेंट, ये पेमेंट लीजिए। पत्राचार चल रहा है। वो रहता है लगभग 800-900 किलोमीटर दूर उस हॉस्पिटल में जहां उसका जन्म हुआ, वहां से। अभी जहां वो व्यवसाय कर रहा है, जहां वो कमा रहा है, जहां रहता है, तो वो फोन पे बात कर रहा है। वहां के लोगों ने कहा नहीं, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि बिल यदि हमारे पास रेज नहीं हुआ तो हम पैसा लेकर के डालेंगे कहा, हमारे अकाउंट में वो व्यवस्था ही नहीं, इसलिए हम तुम्हारा पैसा नहीं ले सकते। उसने कहा कि मेरे तरफ से डोनेशन ले लो। बोले दिस इज नॉट ए चैरिटी हॉस्पिटल, दिस इज अ प्रोफेशनल हॉस्पिटल, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, इसलिए हम आपसे डोनेशन नहीं ले सकते, डोनेशन का प्रावधान नहीं। इसने कहा मैं कर्जे पे मरना नहीं चाहता, तुम ये लिए बिना रह नहीं सकते, ये पेमेंट तुमको लेना पड़ेगा। कर कुरा के उस वर्ष के वैकेशन में उसने वैकेशन नहीं लिया, इधर उधर घूमने नहीं गया, अपने उस गांव पे गया। गांव पे जाकर के उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिला और खूब देर तक डायरेक्टर से लड़ाई हुई उसकी। डायरेक्टर कहे मैं पैसे ले नहीं सकता, मेरे पास में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आई कैन नॉट टेक इट। तो उसने कहा पैसा तो मैं देकर के रहूंगा। फिर उस डायरेक्टर को सूझा, उस डायरेक्टर ने कहा कोई बात नहीं, तुमको ये पैसा नहीं रखना है, तुमको ये पैसा देना है, यू क्रिएट अ ट्रस्ट, यू क्रिएट अ फंड। उन्होंने कहा तुम एक न्यास बनाओ, उसके अंदर एक निधि का निर्माण करो और उस निधि के अंदर ये पैसा डाल दो जो अनपेड बिल है, और इतने वर्षों का उसमें ब्याज आदि जोड़ करके जो रकम बनती है जो तुम देना चाहते हो हॉस्पिटल, ये सब उसने ही जोड़ा था, ब्याज वगैरह डायरेक्टर ने नहीं, उसने सारा जोड़ करके एक रकम बनाई थी कि ये रकम मैं देना चाहता हूं, इतना कर्जा मेरे ऊपर हो गया। उसने कहा इसकी निधि क्रिएट कर दो और उस निधि को जो मैनेज करेगा उसको आप इंस्ट्रक्शन दे दो कि जिस महिला के पास में अपने खुद के डिलीवरी के लिए और पैसा न हो, उसके लिए इस निधि से आने वाले ब्याज का उपयोग किया जाए, इसके निधि का जो उत्पन्न होगा फंड मैनेज करके उस फंड का उपयोग किया जाए। कुछ $1000 से वो फंड क्रिएट हुआ था। आज भी वो फंड अमेरिका में चलता है, उस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया। और ऐसे अनेक लोग जिनको ये बाद में ध्यान आया कि मेरे भी समय मेरे माँ के पास पैसा नहीं था तो किसी और ने पैसा दिया था, अब मैं कमाने लगा हूं तो उस फंड में उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करना। अस्तेय मनुष्य का स्वभाव है।
वह बिना अधिकार के, बिना श्रम के, बिना त्याग के भोग करना नहीं चाहता। आलस, अहंकार और दिखावे के कारण यह आदत हमारे अंदर आ जाती है। तीन बातें, आलस, अहंकार और दिखावा, इन तीन बातों के कारण हम इसमें पचड़े में पड़ते हैं और स्तेन चोर बन जाते हैं। यह बात हमने कल देखी थी। शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ये पांच, ये इसको नियम कहा गया। ये जीवन में अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए, अपने चरित्र का विकास करने के लिए बहुत सरलतम माध्यम बना दी। शौच, अंतर बाह्य शुचि, अंदर बाहर से शुद्धता, मन की, वाणी की, कर्म की शुद्धता, शुचिता, यह शौच। इसका निरंतर प्रतिदिन देश काल महाव्रता, ऐसा कहा महर्षि पतंजलि ने। इसका कोई, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। आज नहीं करूंगा, बीमार हूं तो आज नहीं, नहाने से चल जाएगा, नहीं, अपवाद है ही नहीं। शौच, शुचि, शुचि है ही, रोज करना है शौच। संतोष, संतोष का अभ्यास रोज करना है, प्रतिदिन करना है। अब संतोष का कैसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अभ्यास कैसे करेंगे, संतोष कैसे करेंगे? संतोष तो होना चाहिए मन में। ऐसा हम सोचते हैं कि संतोषी तो होना चाहिए। संतोष का अभ्यास, संतोष को आचरण में लाया जा सकता है। हिंदी में अभ्यास का अर्थ होता है जिसको हम अंग्रेजी में प्रैक्टिस कहते हैं, मराठी में सराव कहते हैं। उसको आदत में डालना है, अभ्यास, उसको अभ्यास में लाना है। संतोष को, संतोष को कैसे अभ्यास में लाएंगे? ये अभी वाला जो अगला जो श्लोक है, वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते, उसमें वो संतोष, जीवन में संतोष का प्रतिदिन हर समय अभ्यास करना, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्रियात्मक रूप से अभ्यास करना, भावात्मक नहीं। संतोष भाव है, लेकिन उस भाव का क्रियात्मक अभ्यास करना कैसे किया जाएगा? तो कई सारे माध्यम उसके बताए। हम जो करते हैं ना, व्रत वैकल्य आदि जो करते हैं ना, उपवास करते हैं कि सोमवार का उपवास रखना है, ये संतोष का अभ्यास करने के लिए। हो गया उल्टा, एकादशी दुप्पट खासी, हम और नई नई चटोरी चीजें बना करके खाने लगे। वो उसके लिए नहीं है, वो इसके लिए है कि आहार का संतोष करना, वो भी आएगा। कुर्मोंगा निव सर्वशः, संतोष की बात। संतोष कैसे होगा? तो हमारी इंद्रियों को संतोष का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। इंद्रियों को यह प्रशिक्षण देना पड़ेगा, इतना ही, इससे अधिक नहीं, इतना ही। यह प्रशिक्षण हर पल देना पड़ेगा। टीवी बंद करते समय नहीं, एक और देख लेता हूं। बच्चे कहते हैं कि अभी पढ़ाई करते समय आकर के एक ओवर और देख लेता हूं, संतोष गड़बड़ हो गया। एक थोड़ा 5 मिनट और, ये 5 मिनट और जो है, ये संतोष का अभ्यास नहीं। इसलिए हम सदैव असंतुष्ट रहते, सदैव असंतुष्ट रहते। इसलिए हर इंद्रिय के आहार को यह प्रशिक्षण देना संतोष का। तप, तपाना अपने आप, कष्ट देना, बिना कष्ट के शक्ति का निर्माण नहीं होता। यदि मैं मेरी इस मांसपेशी को बनाना चाहता हूं, ताकतवर बनाना चाहता हूं, तो मुझे वजन उठाना पड़ेगा, उसको कष्ट देना पड़ेगा। उसको मैं बहुत आराम से सहला करके और मक्खन लगाऊं और सोते समय इसके नीचे 2 तकिए रखूं, तो ये कमजोर हो जाएगी, मजबूत नहीं होगी। हम अपने आप को भी अधिक से अधिक सुविधा देते हैं, अपने आप को कमजोर करते। तप अपने आप को कष्ट देने का नाम, अपने शरीर, मन, वाणी को कष्ट देना, वाणी को कष्ट देना। इसलिए कहा मौन का अभ्यास करो। मौन का अभ्यास करना तो फिर भी सरल है, वैसे इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी सरल है। लेकिन जो भगवत गीता में वाणी के तप के बारे में बताया आगे, कि दूसरे को बिना क्षोभ दिए इस प्रकार के शुभ वचन बोलना। 18वें अध्याय में जाकर के बताते हैं वाणी का तप क्या है, वांग्मय तप क्या है। उसमें वाणी के तप के बारे में बताते समय भगवान श्री कृष्ण बताते, सत्य प्रिय हितकरम, ऐसा वचन बोलना और जो किसी के मन में उद्वेग उत्पन्न न करे, ऐसे वचन बोलना। तो उसके लिए 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा, बोलते समय, हर क्षण बोलते समय। तो ये जो हम व्रत करते हैं ना कि ये खाना नहीं खाऊंगा, उसकी जगह ये व्रत लीजिए ना, एक दिन 4 घंटे हम अपनी वाणी को इस प्रकार से शुभ प्रिय हितकर बनाएंगे। 4 घंटे सतर्क रहेंगे, इतना मजा आएगा। करके देखिए, बहुत मजा आता है। गड़बड़ होती है ऐसा नहीं, व्रत टूटता है,
खाने वाला भी व्रत टूटे ना, किसी दिन बिस्किट उठा ही लेते हैं सुबह चाय के साथ और फिर याद आता है अरे आज तो गुरुवार है। वैसे ये भी टूटेगा, कुछ गड़बड़ बोल देंगे, क्षोभ होगा, लेकिन अपने आप को अलर्ट हो जाएंगे। अगली बार गलतियां कम होगी। एक बार 4 घंटे में 10 गलतियां हो गई, अगली बार 2 ही घंटे। तप, वाणी का तप, शरीर का तप, बुद्धि का तप, ये सारे स्तरों पर तप। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं वो भी स्वाध्याय ही है। शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय का अर्थ ट्रेडिशनली स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन करना। क्यों करना शास्त्रों का अध्ययन? और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे तो उसको शास्त्राध्याय क्यों नहीं कहा, स्वाध्याय क्यों कहा, स्व का अध्याय क्यों कहा? क्योंकि मैं सही रास्ते पर हूं कि नहीं ये कैसे दिखेगा? तो मुझे नापने के लिए कोई ना कोई स्केल चाहिए ना। मेरी ग्रोथ, मेरी प्रगति, मेरी आध्यात्मिक उन्नति सही दिशा और गति में और किस स्तर तक, किस उपपत्ति तक पहुंची है, ये यदि नापना है तो उसके लिए आदर्श की, वही अपन स्थितप्रज्ञ लक्षण में वही आदर्श की स्केल देख रहे। ये परमोच्च आदर्श है, यहां तक पहुंचना है तो पता चलेगा मैं अभी यहां तक पहुंचा हूं। इसलिए शास्त्र पढ़ने से हमको उच्च आदर्श पता चलेगा, वहां तक हम कहां तक पहुंचे और कहां हमको लाना है। इसलिए वो स्वाध्याय है। शास्त्रों का अध्याय तब स्वाध्याय है जब उसको अपन अपने आचरण में लाने के दृष्टि से पढ़ेंगे। कितना आ सकता है, किस स्तर तक आ सकता है? 100% तो कोई नहीं। कृष्ण के अलावा कोई पूर्णावतार हुआ नहीं, न पहले हुआ न बाद में होगा। जो भी जीवित है उनके अंदर कोई ना कोई न्यून विकार तो होगा। इसलिए विकारों से परेशान होने की बात नहीं, लेकिन अपने आप को देखना, मैं सही दिशा में तो हूं, सही रास्ते में तो हूं, बढ़ रहा है या घट रहा है, दूर जा रहा हूं लक्ष्य से या लक्ष्य की ओर जा रहा हूं। इसलिए उसको स्वाध्याय कहा। और अंतिम 5वां कहा ईश्वर प्रणिधानानि। अपने आप को प्रणिधान, अपने आप को दिन में कम से कम एक बार 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देना, पूरी तरह से समर्पित कर देना। मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ करवाने वाला वह ईश्वर है। वह सर्वशक्तिमान अविनाशी देहिनः शरीरी, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जिसको कह रहे ब्रह्म तत्, कुछ भी कहो, नाम कुछ भी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस सर्वशक्तिमान की शक्ति से ही मैं संचालित हो रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस भजन करते थे और भजन करते करते गाते 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 वो भावावस्था में जाते थे और भावावस्था में चले गए और भावावस्था से बाहर आए। किसी ने पूछा अरे क्या हो गया था? नहीं, बोले वो जो भजन गा रहा था ना, वो काली भजन गा रहा था, उस काली के भजन में वो शब्द मुझे जज गया और उस शब्द से पता नहीं कहां तार लग गई। बोले कौन सा शब्द? तो उस भजन में शब्द था, बंगाली में भजन कर रहे थे, तो उस बंगाली के भजन में शब्द था तुम यंत्री आमी यंत्र, तुम यंत्री हो और मैं यंत्र हूं। इस यंत्र को चलाने वाली तुम यंत्री हो, तुम ही चला रही हो। ये ईश्वर प्रणिधानानि। वो लगा झटका, अरे वाह, वो यंत्री तक पहुंच गया, उनको मां दिखाई दे गई और खत्म। उसके बाद में यंत्र गायब, यंत्र के प्रति भाव ही गायब, वो यंत्री तक पहुंच गए। हम यंत्री का स्मरण कहां करते हैं? हम तो सारे कामों को मैं सोच करके कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भाव से ही कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, इस भाव से कर्म करते, इसलिए कर्म हमसे चिपटते। इसलिए ईश्वर प्रणिधानानि। 24 घंटे आना होगा तो आ ही जाएगा कभी ना कभी। दिन में एक बार 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके, कोई संस्कृत की प्रार्थना आती हो नहीं आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा पाठ हम सब लोग करते हैं, स्तोत्र पाठ हम सब लोग कर रहे थे, लेकिन वो सारा इतना यंत्रवत हो गया है कि यंत्री उसमें से चला गया। हम बोलते रहते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसमें हमारा ध्यान कहाँ होता है कि हम बोल क्या रहे? हम जो स्तोत्र बोल रहे हैं उसके अर्थ की तरफ कहाँ ध्यान होता है? अर्थ पता कब होता है? अर्थ पता भी हो तो ध्यान में कहाँ होता है? बोलते समय। बोलते समय तो हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो ऐसी पूजा की जगह 2 मिनट कुछ भी ना बोले, 2 मिनट केवल ये कह देना कि सब कुछ तेरा है भैया, तू ही चला रहा है, तू ही मुझे संभाल रहा है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरे माध्यम से तू ही कार्य। यह ईश्वर प्रणिधान है, यह प्रणिधान है, पूरी तरह से उसके अधीन हो जाना। यह 5 हमने देखा कि यह 5 नियम है। यम नियम। तीसरा आसन। आसन का अर्थ होता है, महर्षि पतंजलि ने उसकी परिभाषा की, स्थिर सुखम आसनम। किसी भी स्थिति में यदि आप स्थिर बैठ सकते हो, इसलिए मैंने उस दिन 2-3 दिन पहले उदाहरण दिया था कि 2 मिनट हमने 5 मिनट के बाद हमको पैर बदलना पड़ता है, हाथ बदलना पड़ता है। किसी एक आसन में हम स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए महर्षि पतंजलि के स्थिर रहना, लेकिन स्थिर जबरदस्ती नहीं। पैर दुख रहा है,
पैर सुन्न हो गया, वो बधिर हो गया, लेकिन बैठे जबरदस्ती, वो आसन नहीं हो सकता, वो हठ योग है, लेकिन वो योग नहीं है। योग कब होगा? जब सुख के साथ उस आसन में स्थिरता से बैठ सके। ये कब होगा? तो उसका माध्यम बताया उन्होंने, ततो द्वंद्वनाभिघाता अनंत समापत्ति ही। महर्षि पतंजलि कहते हैं जब ऐसी स्थिति में बैठ करके अपने मन को अनंत के साथ एकाकार कर दोगे तो मन में से द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे, इसलिए दुख का अनुभव नहीं होगा, इसलिए स्थिर रह सकोगे। यह आसन की परिभाषा। उसके बाद में कहा कि आसन सिद्ध कर लो, मतलब किसी भी स्थिति में ये जो बाकी सारे इतने सारे आसन बना दिए, ये आसन महर्षि पतंजलि ने नहीं दिए, कोई आसन नहीं दिए महर्षि पतंजलि ने। आसनों का वर्णन बाद में जाकर के घेरंड संहिता में आता है, जिस घेरंड संहिता में विभिन्न आसनों का वर्णन हमको मिलता है। जो जो आसन हम करते हैं, मयूरासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, न जाने कितने आसन अभी हम सीख गए, करते भी है। वो सारे आसनों के नाम पतंजलि के योग सूत्र में नहीं आते। पतंजलि के योग सूत्र में आसन को लेकर के केवल 2 सूत्र है। पहला है स्थिर सुखम आसनम, दूसरा अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वनाभिघाता। इन 2 सूत्रों में आसन का आख्यान पूरा कर दिया। उसके बाद अगले सूत्र में उन्होंने प्राणायाम की परिभाषा दी। श्वास प्रश्वास योहो गति विच्छेद इति प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास के गति का विच्छेद यह प्राणायाम है। क्यों? क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को शरीर में धारण करने का काम और शरीर में वापस निकालने का काम श्वसन करता है। अन्न से प्राण को बाहर निकालने का काम श्वसन करता है। इसलिए ऑक्सीजन को हम मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में प्राण वायु कहते हैं। वह वायु जो अन्न से प्राण बाहर निकाल सकती है, अन्न से प्राणों को शोषित कर सकती है, ग्रहण कर सकती है, उसे प्राणवायु का, उसे प्राणवायु का नियमन करने से प्राण का नियमन हो जाएगा। यह उसके पीछे की संकल्पना है। इसलिए प्राणायाम। और 5वां जिस पर लेकर के जो बहिरंग योग का अंतिम है, जिसका आज आने वाला है स्थित प्रज्ञ लक्षण में, इसलिए उसको लेकर के हम बात को उसके और अधिक डिटेल में हम श्लोक के साथ में समझेंगे। वह 5वां है प्रत्याहार। आहार को उल्टा करना, प्रति आहार, आहार को उल्टा करना, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार कैसे होगा? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जो तुम्हारी इंद्रियां बाहर की ओर देख रही है उनको अंदर की ओर कर दो। जो बाहर देखने वाली इंद्रिया है, बाहर आंखें देखती है, कान बाहर की बात सुनते हैं, त्वचा बाहर के स्पर्श का अनुभव करती है, रसना बाहर का रस ग्रहण करती है, घ्राणेन्द्रिय बाहर की सुगंध को लेता है, उसको बाहर की जगह अंदर की ओर करना, इसे कहा प्रत्याहार। जो संतोष का अभ्यास बताया वो प्रत्याहार का अभ्यास है। क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, किस भाव से देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, किस भाव से सुन रहे हैं, ये सारे को यदि हम संयमित करने लगेंगे, नियमित करने लगेंगे, तो हमको इंद्रियों को प्रत्याहार का प्रशिक्षण मिलेगा। यह स्थित प्रज्ञ लक्षण में 57वें श्लोक में शायद आता है, 58वें श्लोक में आता है, जहां पर कुर्मोंगानीव सर्वशा, जहां पर कछुए का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण दे रहे। तो यह जो योग का, बाकी अंतरंग योग को हम कल देखेंगे। यह जो योग है जीवन में उतारने का, वह जिसके जीवन में आ जाता है, योग अवाप से सी ऐसी जिसकी स्थिति हो जाती है, जो योग में एकाकार हो जाता है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। फिर उसके सारे सर्वान मनोगतान कामान, मन से आने वाले, उत्पन्न होने वाले, मन में प्रविष्ट होने वाले, मन के द्वारा कल्पना किए जाने वाले, मन के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले, मन के द्वारा उसके बारे में, जिसके बारे में विचार किया जाता है, ऐसे सर्वान मनोगतान कामान, जिसके प्रजाहाति पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और जो अपने आप में ही संतुष्ट रहने लग जाता है, उसको रमने के लिए, खेलने के लिए, रमना इस शब्द का अर्थ खेलना, रमना संस्कृत में रमनते, इसका मतलब होता है खेलना। बालाहा रमंती, वो खेल रहे हैं बालक, क्रीड़ा करना, उसको रमना कहते हैं। संस्कृत में रमनते इसका शब्द अर्थ यही है। जब रमने के लिए, रममाण होने के लिए, खेलने के लिए, मजे लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, रस लेने के लिए खिलौनों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आत्मैव आत्मना तुष्टः, अपने आप में ही परिपूर्ण हो जाता है, मस्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तब यह कहा जाएगा कि वह स्थित प्रज्ञ होता है। ऐसा उसको, ऐसा कहते हैं। फिर उसने पूछे थे, 3 बातें पूछी थी, स्थित प्रज्ञ कौन है, समाधिस्थ कौन है, स्थितधि कौन है। तीनों का भी पूछा था। तीनों एक ही है, लेकिन तीनों की परिभाषाएं भी अलग अलग ढंग से भी भगवान श्री कृष्ण ने बताई है।
फिर बताया जिस जो द्वंद्व से परे जाता है उसकी क्या स्थिति होती है? जिसका मन दुखों से उद्विग्न नहीं होता। दुखेशु अन उद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा। देखिए दोनों बातों में फर्क है। दुख जिसके मन को उद्विग्न नहीं करता, दुख जिसके मन को विचलित नहीं करता। और सुख के बारे में ये नहीं कहा कि सुख विचलित करता, सुख के बारे में कहा सुख का भाव क्या है? हमने देखा था महर्षि पतंजलि ने उसके लिए शब्द दिया क्लेश तनुकरणार्थे। जीवन हमारा पूरा कष्ट से सुख की ओर जाने के लिए, इसलिए सुख के प्रति हमारा भाव होता है सुख मिले तो और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। इसलिए सुख से चिपटने की प्रवृत्ति होती है, सुख से चिपके रहने की प्रवृत्ति होती है, सुख छोड़ना नहीं चाहता आदमी। इसलिए कहा, उसके लिए शब्द प्रयोग किया विगत स्पृहा। चिपकता नहीं, वो स्पृहा नहीं होती, उसकी स्पृहा चली गई, विगत खत्म हो गई, समाप्त हो गई थी, तृप्त हो गया। तृप्त होने के कारण सुख के प्रति उसकी स्पृहा नहीं रही। और दुख के प्रति तान तितिक्षस्व भारत, दुख के प्रति तितिक्षा है, इस कारण से उद्विग्नता नहीं है। दुख के प्रति तितिक्षा होने के कारण उद्विग्नता नहीं है, सुख के प्रति स्पृहा समाप्त हो गई है। बात समझ में आ रही? दोनों के बारे में एक ही बात नहीं कही है। हम बोलते समय बोल देते दुख भी है सुख भी है, आता है जाता है, जो आएगा वो जाएगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने यहां वो बात नहीं कही, यहां उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है स्थितधि कौन है? जो मुनि है, जो स्थितधि है, उसके जीवन में क्या होता है? वह दुख से उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्नता दुख को बढ़ा देती है। दुख तो एक बार ही होता है, उद्विग्न हो जाने से वो बार 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 हम उसको दोहराते हैं। गुस्सा आता है तब क्या होता है? गुस्सा आने से क्या होता है? गुस्सा आने से वही बात बार 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 दोहराते। हम जब कार्यशालाएं लेते हैं तो कार्यशालाओं में जब कहते हैं कि प्रश्न पूछो, तो सर्वाधिक आने वाला प्रश्न होता है, तो सबसे ज्यादा कॉमन प्रश्न है वो प्रश्न होता है, एक बता दो कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये प्रश्न सभी आयु वर्ग के, सभी प्रकार के आजीविकाओं में रहने वाले, सभी प्रकार के लोगों के अंदर, आर्थिक रूप से विभिन्न वर्गों के लोगों के अंदर, सब में ये एक प्रश्न है जो कॉमन होता है, ये बताओ गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाए। और सामान्यतः लोग कहते हैं कि गुस्सा कंट्रोल करना है तो जिसके ऊपर गुस्सा आया है उसके बारे में अच्छी बात सोचो। बहुत कठिन है, असंभव है। नहीं तो गुस्सा ही क्यों आता? अच्छी बात सोचनी हो तो। जिसके बारे में अच्छी बात सोचनी है, सोच पाते यदि हम, तो गुस्सा ही क्यों करते? गुस्सा कर रहे मतलब कुछ ना कुछ विपरीत बात उसके बारे में मन में आई। मैं जो रास्ता बताता हूं, मैं मतलब मेरा नहीं है, वो तो पतंजलि का रास्ता है, बताया हुआ उन्होंने। पतंजलि कहता है कैसे करना योग में, योग कैसे होगा, आसन में भी स्थिरता कैसे आएगी, या प्राणायाम में भी कैसे होगा। तो उन्होंने उसके लिए मंत्र दे दिया। योग का ऑपरेटिव व्यावहारिक मंत्र है योग का, गति विच्छेद। आराम से करो, धीरे धीरे करो, शनै शनै करो। जितना धीरे धीरे करोगे उतना अधिक अच्छे से होगा। इसलिए योगाभ्यास करते समय कहते हैं हाथ भी उठा रहे हो तो आराम से उठाओ, झटके से मत उठाओ, झटका मत दो। श्वास लेते हो तो जितना धीमे श्वास लोगे, जितना धीमे छोड़ोगे, उतना प्राणायाम अच्छा होगा। धीरे 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 रे मना, जो कबीरदास जी कहते हैं, वही बात उन्होंने वही बात कही। तो हम कहते हैं गुस्सा करना है ना, करो गुस्सा, बस फास्ट मत करो, धीरे धीरे करो। किसी के बारे में बड़ी बुरी बात मन में आती है तो आप बार बार क्या करते हैं? गुस्सा जब आता है, इतनी बार बताए, सुनता ही नहीं है, समझता नहीं है, बार बार अपनी चलाता है, मेरी तो सुनता ही नहीं है। गति देखिए। और यही 4 वाक्य वह आदमी 1 मिनट में 10 बार दोहरा देगा, जिसको गुस्सा आया हो। देख लीजिएगा आप, अपने गुस्से को देख लीजिएगा। हम उसी बात को 3-4 बार मन ही मन दोहराते, बाहर नहीं बोल पाए तो। कई बार ऐसी स्थिति होती है बाहर बोलने की स्थिति नहीं होती है, अपने से बड़ों पर गुस्सा आता है तो बाहर नहीं बोल पाते, तो मन में बोलते, लेकिन बड़ी गति के साथ उसी विचार को। तो हम रास्ता बताते, गुस्सा कंट्रोल करना है ना, तो जब किसी के ऊपर गुस्सा आए तो वही बातें कहो, वही बातें कहो जो अभी अपन ने कही। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मेरी बात तो मानता ही नहीं, खुद ही की करता है, कोई बात सुननी ही नहीं, यही बोलो, धीरे धीरे बोलो, अपने मन में उसकी गति विच्छेद करो। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है क्या गुस्सा?
करके देखिए। बात पॉजिटिव बोलने को नहीं कह रहे, वो गलत है, उसके बारे में गलत ही बात बोलो। जोर से मत बोलो, गति से मत बोलो, धीरे धीरे बोलो। गति विच्छेद अनुद्विग्न मना। उद्विग्न मन गतिशील होता है, उतल पुतल होती है, अनुशासनहीन होता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना। दुख के समय यदि मन की गति को कम कर सकेंगे तो उद्विग्नता समाप्त हो जाएगी। दुख किससे होता है? नीचे बता दिया, वीत राग भय क्रोध। राग भय क्रोध ये दुख के मूल है। उसमें से राग सुख का भी मूल है, दुख का भी है, राग सुख का भी है, दोनों का मूल है। राग भय क्रोध ये जिसके वीत हो जाए, वीत, वीत मतलब खर्च हो गए, अब उसके पास बचे ही नहीं, है ही नहीं, तो कहां से लाएगा वो? है ही नहीं, ही हैज स्पेंट इट, पूरी तरह से खत्म हो गया, उसके पास में है ही नहीं। अपन बच्चे को जब कुछ ज्यादा नहीं देना होता है तो उसको समझाते हैं ना, उसको ये शब्द सिखा देते, खत्म। वो बच्चा भी बेचारा तुतली भाषा में खत्म बोलता है, उसको पता है माँ ने छिपा करके रखा है अंदर में, मुझे एक ही देना है। उसको ये पता है आज के दिन में मिलने वाला खत्म हो गया, अब इसके आगे मिलने की संभावना समाप्त हो गई। वीत, ये वीत है। यहाँ वीतरागी हो जाता है आदमी जब उसको मिलने की अपेक्षा समाप्त हो जाती है। राग का मतलब होता है मन के अंदर ये अपेक्षा होना कि मुझे प्राप्त हो सकता है। ये जो भाव होता है, ये जो अपेक्षा होती है, इस अपेक्षा में डूबी हुई संभावना होती है। अपेक्षा को हम खत्म नहीं कर सकते, संभावना को खत्म कर सकते। संभावना को खत्म कर दो, अपेक्षा खत्म हो जाएगी। मन में से उस संभावना को ही समाप्त कर देना कि मेरे जीवन में संभावना ही नहीं है, तो अपने आप वीत राग हो जाएगा। वीत भय, वीत भय कौन होता है? जिसके पास में भय नहीं रह जाता, भय भी उसका समाप्त हो जाए। डरना, डर लिया जितना डरना है, कैसे खत्म होगा डर? कोई भी डर कैसे खत्म हो गया? साइकोलॉजी में इसको फोबिया कहते हैं। अलग अलग प्रकार के फोबिया होते हैं। कई लोगों को फोबिया होता है जो बड़ा खुला, यदि उसको जगह दिख जाए, बहुत बड़ा कोई खेत है, लंबा कोई मैदान है, तो वो वहां नहीं, डिस्टर्ब हो जाता है। एगोरोफोबिया कहते हैं उसको। बड़ी जगह पर वो नहीं रह सकता। उसके बिल्कुल विपरीत होता है कोई क्लैस्ट्रोफोबिक होता है, जिसको बिल्कुल अगर आसपास में लिफ्ट वगैरह में नहीं जा सकते लोग। हमारे साथ में एक वीआईपी में काम करते थे, इतने बढ़िया व्यक्ति, सेना में थे, कारगिल का युद्ध लड़े हुए, क्लैस्ट्रोफोबिक थे, लिफ्ट में नहीं आते थे, लिफ्ट में कभी नहीं जाते थे। लिफ्ट में जाने से चारों तरफ से ऐसा लगता था ये दीवारें मुझे घेर लेगी और खत्म कर दी, ऐसा। ये भय, ऐसे अनेक भय होते हैं। किसी को छिपकली का भय होता है, किसी को कॉकरोच का भय होता है, किसी को ऊंचाइयों का भय होता है, किसी को गहराई का भय होता है। अलग अलग प्रकार के फोबिया होते हैं। भय कैसे समाप्त होगा? भय का मूल क्या है? भय का मूल है अज्ञान। भय केवल अज्ञान से ही होता है। बचपन में मैं स्वयं, माँ पिताजी बैठे बताएंगे, अंधेरे से बहुत डरता था। किसी कमरे में अंधकार हो तो उस कमरे में नहीं जाता था, भय था। और अभी संस्कार वर्ग के बच्चों में यदि कोई माँ आकर के कहती है इसके अंदर ये भय है, तो उसको निकालने का तरीका मुझे पता चल गया, वो हम निकाल देते। क्या तरीका है भय को निकालने का? भय का निकालने का एकमात्र तरीका है ज्ञान। और ज्ञान कैसे मिलेगा? जिस बात से डरते हो उसको कर डालो एक बार, कर डालने से भय समाप्त होता है। अंधेरे में जाने से डर लगता है, एक बार अंधेरे में चले जाओ ना, क्या होता है देख लेंगे। एक ही बार डर लो जितना डरना है, एक बार पूरा डर लोगे और डर को कर लोगे। छिपकली से डर लगता है, छिपकली को पकड़ करके हाथ में ले लो, खत्म। उस दिन के बाद कभी डर नहीं लगेगा, एक बार ही लगेगा, एक बार से ज्यादा नहीं लगता डर। वो सेना के सेना नायक जो कारगिल के युद्ध में लड़े थे, मुझे जब पता चला ये लिफ्ट क्यों अवॉइड करते, और बताएगा नहीं ना, इतना बड़ा आदमी बताएगा थोड़ी मेरे को डर लगता है। वो तो बताता है हार्ट के लिए अच्छा लगता है, सीढ़ी चढ़ करके जाना चाहिए। मैंने कहा तीसरे मंजिल में पहुंचते पहुंचते तो हारने लगते हो, का हार्ट के लिए अच्छा लगता है, किसी दिन हार्ट यही बोल जाएगा। जब हमारी बाद में मित्रता हुई बहुत अच्छी, तब एक दिन उन्होंने कहा मुकुल जी किसी को बताना मत, मेरे को इतने सारे मेडल मिले हैं लगा करके घूमता हूं, लोग मुझे वीर कहते हैं, सेनानी कहते हैं, लेकिन मुझे तो लिफ्ट का भय लगता है। और अब ये भय मैंने बहुत कोशिश कर ली, दूर नहीं हो सकता। मैंने कहा वहां बड़े आराम से दूर हो जाएगा। बोले कैसे दूर होगा? मैंने कहा कुछ नहीं, 2-4 बार लिफ्ट में जाओ दूर हो जाएगा। बोले नहीं बहुत बार गया हूं, जाना ही पड़ता था, उच्चाधिकारी साथ में होते जाना ही पड़ता था। मैंने कहा नहीं, वो उच्चाधिकारी के चक्कर में चले जाते थे। ये तय करके जाओ कि लिफ्ट को एक बार देख ही ले, क्या होगा लिफ्ट में, क्या होता है देख ही लेते हैं, करके करो।
उन्होंने मेरे को तो मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूंगा, बड़ी बड़ी मूछें रखते, टीवी पे आते हैं इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा उनका, और जाते ऊपर नीचे करते, बहुत बहुत जबरदस्त बोलते। अब नहीं लगता लिफ्ट से भय, अब तो लिफ्ट में जाते। उन्होंने मेरे को तो मना कर दिया, आप मरवाओगे इस बुढ़ापे में, मैं नहीं करने वाला, मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा लिफ्ट के अंदर ही। लेकिन मैं ध्यान रखता था, उनके मन में तो बात जच गई थी। एक दिन जब उन्होंने देखा कोई नहीं देख रहा है तो उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया। मेरा जो कमरा जहां पर मैं बैठता था वहां से मुझे पूरा वो ग्राउंड फ्लोर पूरा दिखता था। मैंने देख लिया इन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया। जैसे वो लिफ्ट में बैठे, हमारे जो केयर टेकर थे माधवन जी, मैंने उनको कहा लाइट बंद कर दो, हमने आधे में लिफ्ट बंद कर दी। 2.5 मिनट उनको लिफ्ट में रखा। वो लिफ्ट से बाहर आके दौड़े दौड़े मेरे पास है, देखा मैंने तुमको कहा था ना लिफ्ट का और मेरा कुछ दुश्मनी है। लिफ्ट में जाते ही लिफ्ट बंद हो गई। मेरा नसीब ही ऐसा है। मैंने कहा इसमें नसीब का क्या है, लिफ्ट तो मैंने बंद की थी, इसमें नसीब कहा जाए। बोले तुमने जानबूझ के बंद की थी? मैंने कहा जानबूझ के बंद। बोले क्यों बंद की थी? मैंने कहा बस आपको यही बताना था, हार्ट अटैक नहीं आने वाला, आपको आएगा तो लिफ्ट में नहीं आएगा, इसकी गारंटी है, और कहीं पर भी आ जाए लिफ्ट में नहीं आने वाला। मैंने कहा आज के बाद लिफ्ट से नहीं डरोगे आप। और वास्तविकता में हुआ। उनको खुद को आश्चर्य लगा। कर डालो, जो डर है उसको कर डालो, वीत भया, उसको खर्च कर डालो ना, भय को खर्च कर डालो, वीत उसको खत्म कर दो, उसको पूरी तरह से व्यय कर दो। वीत भया, वीत क्रोध, क्रोध का बता ही दिया मैंने, क्रोध को, जिसके ये तीनों नियंत्रित होते हैं। स्थितधि मुनिरुच्यते, मुनि किसको कहते हैं? जो मौन रह सकता है वो मुनि है। अभिव्यक्त करना जिसकी मजबूरी नहीं है वह मुनि है। हमारी मजबूरी है अभिव्यक्त करना, हम मजबूरी में अभिव्यक्ति करते हैं। हम अपने अंदर कोई बात रख नहीं सकते, कोई नई बात हमको पता चल जाए हम बताना चाहते। अभिव्यक्त करना, बोलना, किसी को बताना, नहीं बोल पाए तो इशारा ही कर देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हमारी अभिव्यक्ति चलती रहती है। अभी आप सुन रहे हैं ना, सुनते समय भी आपकी अभिव्यक्ति चल रही है। प्रत्येक की अभिव्यक्ति करने का तरीका है। कोई आंखों से अभिव्यक्ति करता है, कोई गर्दन से करता है, कोई चेहरे से करता है, लेकिन जब बात समझ में आती है तो ट्यूबलाइट जलती है। ट्यूबलाइट जले बिना हम नहीं रह सकते। अभिव्यक्त करना हमारी मजबूरी है, हम अभिव्यक्त किए बिना रह नहीं सकते। इसलिए जिसकी अभिव्यक्त करना मजबूरी होती है वो मौन नहीं रह सकता। मौन मतलब केवल बोलना बंद करना नहीं। हमारे एक रेलवे के ऑफिसर थे, रेलवे से रिटायर हुए थे, शर्मा जी, वहाँ दिल्ली में खूब काम करते थे रिटायरमेंट के बाद। अब तो बहुत वृद्ध हो गए, लेकिन जब मैं दिल्ली में 92 में था तब वो 65-67 साल की उम्र के होंगे। साहित्य का पूरा काम संभालते थे और खूब पार्सल जाकर के लेकर के आना और सारा काम करते थे। सोमवार को उनका व्रत था, मौन व्रत। सोमवार को मौन रखते थे। जब पहली बार मैं दिल्ली गया तो वहां जो मेरे से पहले कार्यकर्ता थे जो उनको जानते थे और शर्मा जी से परिचय हुआ, हमारी अच्छी बनने लगी। तो जब जैसे सोमवार आया, सुबह हमारे सुंदर राजन जी, जो मेरे से पहले कार्यकर्ता, सुंदर राजन जी सारे समेट रहे और सारे कागज वागज लेकर के और फाइलों में डाल रहे, अलमारियों को ताला लगा रहे। मैंने कहा कर क्या रहे? बोले अभी शर्मा जी आएंगे। मैंने कहा शर्मा जी आएंगे तो क्या दिक्कत है? बोले नहीं आज उनका मौन है। तो उन्हें मौन है तो ये क्या कर रहे हो आप, सारी फाइलें वाइलें क्यों संभाल रहे हो? नहीं, बोले जिस दिन मौन होता है उस दिन जो चीज सामने मिलती है उसी पर के लिख करके बात करते हो। सारी बात तो लिख करके करनी उस दिन। तो सामने कोई इंपॉर्टेंट पत्र पड़ा होगा उसी पे उठा करके पूछ लेंगे कि आज कोई काम है क्या, गया पत्र आपका काम से। कोई फाइल दिखेगी उसी पे लिख देंगे, जो कागज दिखेगा उस पे लिखेंगे। ये मौन किस काम का? जिस दिन मौन होते थे उस दिन ज्यादा बोलते थे लिख लिख करके। और उनकी हैंडराइटिंग इतनी खतरनाक थी, हाथ कांपता था, थोड़ा सा पार्किंसंस का था उनको, तो हाथ कांपता था। हैंडराइटिंग इतनी खराब थी, वो पढ़ना अपने आप में, तो उसको पढ़ने में नहीं आता था। तो फिर सुंदर राजन जी, वो तमिलनाडु के, उनको हिंदी पढ़ना है, तो बड़ा बढ़िया सुंदर योग था वो, दुग्ध शर्करा योग, तो वो लिख करके बताते थे। सुंदर राजन जी को प्रश्न पूछते थे, सुंदर राजन जी सब अयो है क्या, ये क्या है, ये इसके लिए फिर से लिख करके देते थे वो। ऐसे करके उस दिन सारे कागज भर जाते थे। ये मौन किस काम का? स्थितधि मुनिरुच्यते, मुनि कौन हो सकता है? वीत राग भय क्रोध, सुख में स्पृहा नहीं जिसको, दुख में उद्विग्न नहीं होता जो, वही स्थितधि होने के कारण, जिसका अधिस्थिर हो गया, जिसका अधिष्ठान स्थिर हो गया, उसके कारण उसको मुनि कहते हैं। मुनिर उच्यते, उसको मुनि कहा जाता है क्योंकि अभिव्यक्ति करने की मजबूरी उसकी चली गई, अब वो मौन रहता है। और किसकी प्रतिज्ञा प्रतिष्ठित होती है? अगली एक और परिभाषा बताई भगवान श्री कृष्ण ने
यह सर्वत्रान अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, सभी के प्रति, सभी की ओर, सब कुछ, फिर यहां अंतर्बाह्य प्रकृति की बात आई, सब कुछ जो कुछ भी है, देह से, अपने देह, अपने जीवन से लेकर अपने संबंध, अपनी वस्तुएं, जो जो जिस जिसको ममता के रूप में मेरा 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 हम कहते हैं, उन सब के प्रति अनभिस्नेह, उनके प्रति उसका अभिस्नेह नहीं होता है। और इतना ही नहीं, तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभ, उनके साथ संयोग से प्राप्त होने वाले शुभ या अशुभ परिणाम के प्रति भी उसका अनभिस्नेह होता, उस शुभ अशुभ का उसके मन पर परिणाम नहीं होता। और उसी के कारण ना अभिनंदती न द्वेष्टि, ना वो किसी का अभिनंदन करता है, ना वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अभिनंदन करना मतलब नंदती मतलब खुश होना, नंदती मोदती मतलब खुश होना, प्रसन्न होना। बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होता, न द्वेष्टि, न किसी चीज का द्वेष करता है, वह राग द्वेष से परे हो जाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्नेह संस्कृत का बड़ा सुंदर शब्द है। संस्कृत के वैसे सारे ही शब्द बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन स्नेह शब्द का हम प्रयोग करते हैं और स्नेह को प्रेम के, लगाव के समानार्थी मान करके अपन प्रयोग में लेते हैं। लेकिन स्नेह इतना सुंदर शब्द है। स्नेह शब्द का अर्थ होता है अंग्रेजी में जिसको हम लुब्रिकेशन कहते हैं, स्नेहन, संस्कृत में उसको कहते हैं स्नेहन। मतलब साइकिल की चेन में जो ऑयल डालते हैं ना, तो उसको कहेंगे स्नेहन। जहां पर स्नेहन होता है वहां पर कचर कचर आवाज नहीं करती, फिर वो चेन स्मूथली चलती है। जहां संबंधों में स्नेह होता है वहां पर चिरचिर नहीं होती, वहां से आवाज नहीं आती। जहां पर स्नेह नहीं होता है वहां फ्रिक्शन होता है, वहां घिसता है तो चिढ़ता है, चिढ़ता है तो बोलता है। बर्तन होंगे तो बजेंगे, नहीं बर्तन होंगे तो नहीं बजेंगे यदि स्नेह होगा तो, स्नेह नहीं होगा तब बोले बजेंगे। लेकिन यहां पर कह रहे कि उस स्नेह से परे चला जाता है। उसको अपने संबंधों का निर्वाह करने के लिए किसी मृदु स्नेह की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं। वह अपने आप में ही सारी रचना के अंदर स्वयं को ऐसे फिट कर लेता है कि कहीं घर्षण होता ही नहीं। और घर्षण नहीं होता तो अपने आप उसका जो स्नेह है वो सहज हो जाता है, उसको अभिस्नेहन करने की जरूरत नहीं होती। अभी क्या हो जाता है, अभी हमारे अभिस्नेहन के चक्कर में, एडजस्टमेंट करते रहने के चक्कर में और उसके लिए बार बार स्नेहन करने का प्रयत्न करने के कारण हम चीजों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, वस्तुओं से चिपटते जाते हैं। अपने आप के साथ में दूसरों से ही लिप्सा उत्पन्न हो जाती है। फिर हम उसको छोड़ नहीं सकते। पेन है मेरा तो वो मेरा पेन है, मैं छोड़ नहीं सकता। घड़ी है मेरी घड़ी है, वही चाहिए। फिर उससे अच्छा कोई दे दे, अच्छा बुरे की बात नहीं, मेरा है। हमको अपनी चीजों के साथ, अपने कचरे के साथ लगा हो जाता है। सारा का सारा कचरा इकट्ठा करके रख देते हैं, कुछ फेंका नहीं जाता। हमारे एक साथी थे, जोधपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, मित्र है, हमारी बहुत अच्छी मित्रता थी। वो कहते थे कि ये दिवाली के समय जब साफ सफाई होती है ना, तो मेरी पत्नी मेरे को भगा देती है। मैंने कहा क्यों? वो आ गए एक दिन केंद्र में, चलो अभी आज दिन भर आपके साथ में वो जो काम करवाना है वो करवा लो। मैंने कहा क्यों? बोले आज हमारे घर में दिवाली की सफाई हो रही। तो मैंने कहा दिवाली की सफाई में आप नहीं कर पे, आप नहीं मदद करते हैं क्या भाभी को? नहीं, बोले मैं मदद नहीं करता। मैंने कहा क्यों, कोई डस्ट एलर्जी वगैरह है जिसके कारण नहीं करते? नहीं, बोले मेरी एलर्जी उसको है, वो मेरे को भगा देती है। तो मैंने फिर भाभी जी को अगली बार जब मिला तो मैंने कहा भाभी क्या बात है, क्यों भगा देते हो? अरे भैया ये घर में हो तो सफाई हो ही ना। मैंने कहा क्यों? बोले सफाई के समय जो रद्दी होती है, जो पुरानी चीजें होती है वो सब निकाल देते हैं। इनको तो हर चीज काम की लगती है। नहीं ये नहीं हटाना। अरे ये तो मेरी 10वीं की कॉपी है, अरे रफ कॉपी 10वीं की। वो 10वीं की रफ कॉपी वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, जिसके स्टूडेंट अब पीएचडी हो गए, अपनी 10वीं की कॉपी आज तक संभाल करके रखी है। ऐसे वस्तुओं से हम चिपट जाते, ऐसे हम चीजों को छोड़ नहीं पाते। और वो सारा जो कचरा होता है ना घर में, मैंने उनको एक ही बात कही और एक बात से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। मैंने कहा अगली बार भाभी जी आपको इनको नहीं बाहर भेजना पड़ेगा, ये अगली बार नहीं ध्यान रखेंगे, अगली बार ध्यान रखेंगे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं आपको जानता हूं अशोक जी कि आप अपने आप के प्रति बहुत सतर्क है और अपने को
मैंने कहा ये सब कुछ ठीक है, आप इधर कचरा जमा होने होगा तो आपको चलेगा क्या? बोले नहीं चलेगा। मैंने कहा बस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितना आपके वहां मारवाड़ी में पचित कहते हैं, जो ताण होता है, जो ऊपर में स्लैब होता है, मैंने कहा जितना पचित के ऊपर इकट्ठा हुआ है ना, उतना का उतना इधर इकट्ठा होता है, उसको खाली कर दो, ये खाली हो जाए। बोले अच्छा है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो ऐसा ही है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा जाओ सब रद्दी वाले को भेज दो, सारा कबाड़ भेज दो, घर का सारा कबाड़ भेज दिया। उस दिन के बाद में उनका वो मस्त हो गए और उनके जीवन में से वो उन चीजों के प्रति, कबाड़ के प्रति चिपटना कम हो गया। सर्वत्रान अनभिस्नेह, ये जब होता है तब तत् उससे उस प्रत्येक चिपकने से शुभ और अशुभ की प्राप्ति हो रही, उस प्रत्येक मैं और मम के भाव से उसके चिपटने के कारण कष्ट, दुख, सुख दोनों आ रहे हैं। सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है। जो मुझे चाहिए वो मिलेगा तो उससे सुख का अनुभव होगा, कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो वो अनुभव। जब उसको छोड़ दूंगा तो उसके बाद में हमारे नहीं मिलेगा, छोड़ दूंगा नहीं, मजबूरी में नहीं मिलेगा। जब मैंने नहीं छोड़ा, मुझे चाहिए तो लेकिन मिल नहीं रहा, तो अपने आप में दुख होगा, कष्ट होगा, क्रोध होगा। इस प्रकार से हम इनसे बाहर निकलना चाहते, न अभिनंदती न द्वेष्टि, किसी बात का द्वेष नहीं करना, किसी बात का अभिनंदन नहीं करना। इसकी बहुत सरल सा तरीका है, राग द्वेष से परे जाना। स्वामी विवेकानंद ने वैराग्य की परिभाषा की। वैराग्य बड़ा ऐसा लगता है बड़ा कठिन विषय, लेकिन वैराग्य के बिना योग हो नहीं सकता। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में आता है अभ्यास वैराग्याभ्याम, यही बस दो शब्दों का सूत्र है वो, अभ्यास वैराग्याभ्याम। भगवत गीता में भी आता है। भगवत गीता में अर्जुन जो वो प्रश्न पूछता है, जो मैंने 2-3 बार दोहराया, अर्जुन बार बार पूछता है कृष्ण को कि ये मन को नियंत्रण में करना बड़ा कठिन है, वायु और इव सुदुष्करः, इस मन को नियंत्रण में रहना वायु के समान सुदुष्कर है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा अर्जुन कृष्ण को पूछता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो, ये सारी बात तुम कह रहे हो ये सही है, बड़ा कठिन है मन को निग्रह करना। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन कैसे होगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य को करोगे पता चल जाएगा। अभ्यास मतलब नियमित रूप से लगातार बिना किसी खंड के लंबे समय तक किसी एक ही चीज को संकल्प के साथ करना, यह अभ्यास है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि अभ्यास, यह अभ्यास की महर्षि पतंजलि ने परिभाषा की। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो, संकल्प के साथ, दृढ़ भूमि संकल्प के साथ, आनंद से, सत्कार के साथ। कोई घर में आता है तो उसका सत्कार करते हैं ना, वैसे जिस संकल्प को धारण किया उसको प्रसन्नता से ग्रहण करते हुए दीर्घ काल, लंबे समय तक। कितने लंबे समय तक? पतंजलि के ऊपर शंकर भाष्य में लिखा है, शंकराचार्य कहते हैं कितने लंबे समय तक, दीर्घ काल किसको कहेंगे? तो शंकराचार्य कहते हैं कम से कम एक तप 12 वर्ष बिना चुके, बिना एक दिन का भी खंड पड़े, 12 वर्ष तक किसी एक बात को नैरंतर्य, नैरंतर्य मतलब बिना खंड पड़े, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो आप करते हो उसी को संकल्प के रूप में ले लो। स्नान रोज करते हैं लगभग, स्नान को संकल्प के रूप में करना शुरू कर दो, वो स्नान ही आपका तप बन जाएगा। 12 साल लगातार एक दिन भी बिना चूके। सरल सा लगता है, स्नान तो रोज करते ही है, लेकिन बड़ा मजा आता है जब तय कर लेते। मेरे को अभी हो गए, मेरे को 11 साल हो गए। 3 अगस्त 2000 में मेरा गैप हो गया था, 3 दिन का मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो 3 दिन डॉक्टर ने नहाने नहीं दिया। चौथे दिन नर्स के आने से पहले मैं नहा लिया। वो इतना गुस्सा हुई नर्स, पस हो जाएगा, टाके सड़ जाएंगे। मैंने कहा सड़ जाने दो, अभी तो दिमाग सड़ रहा है, 3 दिन से नहाया नहीं हूं तो दिमाग को कौन सड़ाएगा, टाके सड़ जाने दो। चौथे दिन मैं नहा लिया। तमिलनाडु में था, वो तमिल में डांट रही थी, मैं हिंदी में जवाब दे रहा था, इसलिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। मैं पूरे टाइम ऐसे दिखाता रहा, मुझे तमिल समझ में नहीं आती, हालांकि पूरी समझ में आ रही थी उसकी डांट, लेकिन वो 3 दिन का गैप हुआ था। उस 3 दिन के बाद से, 3 अगस्त 2000 के बाद से आज तक एक दिन का भी गैप नहीं हुआ नहाने में। ट्रेन में भी नहाता हूं, कन्याकुमारी जाता हूं, इतना लंबा ट्रेन का सफर होता है, ट्रेन में भी नहाता हूं, क्योंकि तय क्या, संकल्प के साथ रोज नहाएंगे। एक दिन बुखार था, बुखार चढ़ गया,
102 बुखार है, तो मन को तो चाहिए ना, मन तो आलस करने के लिए उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। बहाना मिल गया। पूछा कार्यकर्ता ने, भैया आज नहाओगे नहीं क्या? 11 बज गए, 11 बजे तक आप पड़े हुए हो, ऐसा तो कभी होता नहीं, नहाओगे नहीं क्या? मैंने कहा यार आज बुखार है, आज नहीं नहाऊंगा। फिर मैंने अपने मन में विचार किया, 2007 की घटना है, तो मैंने अपने मन में विचार किया, लेटे लेटे ही बुखार है, बुखार तप रहा है, नहाऊंगा नहीं। मैंने कहा यार आज यदि नहीं नहाया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? मैंने कहा 2000 से लेकर 7 साल का 7 साल के इसमें खंड पड़ जाएगा। आज कोई, जैसे अभी मैं यहां पर बैठ करके बता रहा हूं, 12 साल हो गए मेरे को, तप हो गया पूरा नहाने का संकल्प करते हुए। यदि एक दिन का खंड पड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसके बाद में तो गणना 1 से शुरू होगी ना। उस दिन 3 दिन का खंड पड़ा इसलिए तो गणना, नहीं तो ये गणना 20 साल की या 22 साल की हो सकती थी, जो गणना आज मैं 12 साल की बता रहा हूं। एक दिन के खंड से मेरा 7 साल खंडित हो रहा है, तो कौन एक दिन खंड करेगा? बुखार में जाकर के नहा लिया, नहाते ही बुखार गायब हो गया। बुखार आता ही नहीं है, बुखार आता है तो भी नहा लेते, नहाने से बुखार गायब हो जाता है, दवाई लेनी नहीं पड़ती। बिना, छोटी सी बात को संकल्प बना लो, कोई भी छोटी सी बात। ऐसा कहते हैं एक जीवन में 12 तप कर लो तो मुक्ति निश्चित है, ऐसा शास्त्र, शंकर भाष्य में, उसी में अभ्यास के इसमें शंकराचार्य लिखते हैं। एक जीवन में 12 तप करो, एक तप 12 साल का, और ऐसे 12 तप करो। तो कोई कहेगा 144 वर्ष की तो आयु है नहीं, कैसे कर लेंगे? शंकराचार्य कहते कि ये ऐसे लगातार एक के बाद एक करने की बात थोड़ी है, एक साथ 10-12 चल सकते हैं ना। तब 12 संकल्प ले लो, 12 तप 12 साल में पूरे हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे जीवन में ऐसी कितनी बातें हैं जिसको हम बिना खंडित किए प्रतिदिन करते हैं, और कितने दिन से कर रहे हैं। करके देखिए, हम सारे धार्मिक लोग हैं, संस्कारित लोग हैं, लेकिन अपने जीवन में ऐसा कुछ है क्या जिसको मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा? छूटता नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसके बिना रहा नहीं जाता, वो हो ही का ही ऐसे जीवन का वो अंग बन जाए। ऐसा जो होता है, ये भगवान, ये अभ्यास हो गया। फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये तो अभ्यास तो हो जाएगा, प्रैक्टिकली दिखता है, सामने कर लोगे, कठिन है लेकिन कर लोगे। वैराग्य, स्वामी जी कहते वैराग्य बड़ा सरल है। वो सामने बैठे हुए सारे 1000 आइलैंड पार्क में उनके विदेशी शिष्यों को लेकर के वो बैठे थे, और वहां इस पर चर्चा हो रही थी। उसमें बोलते समय उन्होंने बताया वैराग्य सबसे सरल है, वैराग्य सरल है। अमेरिका के सारे शिष्य बैठे, हम लोगों के सामने भी कहा तो हम लोग भी आश्चर्य करेंगे, वैराग्य कहां सरल है? वैराग्य तो बड़ा कठिन लगता है। स्वामी जी कहते हैं नहीं, वैराग्य यानी क्या? राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, दोनों सम हो जाने चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं उसका तो बहुत सरल तरीका है, सारे चीजों की तरफ सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर दो। पॉजिटिव थिंकिंग इज द श्योरेस्ट वे ऑफ रिनंसिएशन। वैराग्य का सबसे सर्वोत्तम मार्ग है सकारात्मक रूप से चीजों को देखना। हर चीज को जब आप सकारात्मक रूप से देखोगे, सारी चीजें ही आपको सकारात्मक दिखने लगेगी, तो आपके जीवन में वैराग्य अपने आप आ जाएगा। द्वेष खत्म ही हो जाएगा, राग भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको सकारात्मकता से ही देखना है। ऐसी सकारात्मकता जीवन में आ जाए तो फिर आपको नाभिनंदति न द्वेष्टि। जिसके जीवन में ये सकारात्मकता आ जाती है, वह एक फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे दाते साहब, उनके गुरु थे रानड़े जी, ब्रह्मनिष्ठ, दोनों ब्रह्मनिष्ठ। दाते साहब को तो मैंने देखा भी है, ब्रह्मनिष्ठ रहे नहीं। अब जोधपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के फिलोसॉफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। हमारे केंद्र भारती के जो संपादक हैं उनके वो गुरु महावीर प्रसाद जी व्यास सतपुसा के। तो वो दाते साहब बताया करते थे, जो रानड़े जी थे, वो रानड़े जी बहुत ही सकारात्मक दृष्टि वाले, ना अभिनंदती न द्वेष्टि, ऐसी स्थिति में। तो बोले हमारी संस्था में बड़ी गड़बड़ हो जाती थी, उनको कोई गलत आदमी लगता ही नहीं था। हम कहते थे वो गड़बड़ है, तो वो कहते थे नहीं, वो उसकी 4 अच्छाइयां बता देते। तो बोले हम बड़े परेशान होते, हम उनको समझा के थक गए, अरे ये गड़बड़ है। तो बोले नहीं वो गड़बड़ तो हाँ ठीक है, वो वाली बात तो गड़बड़ करता है, सुबह टाइम पे तो नहीं उठता, लेकिन देखो ना वो झाड़ू कितना अच्छा लगाता है। तो उसके 4 अच्छी बातें बता देंगे, किसी की आप बुराई नहीं कर सकते। एक दिन उनके पास में एक पत्र आया, पोस्ट कार्ड पे लिखा हुआ था, और वो पत्र इतनी गंदी हैंडराइटिंग में, इतनी गंदे सुलेख में लिखा हुआ था, इतना गंदा हैंडराइटिंग था कि बड़ा विचित्र था। हमने दाते साहब ने कहा, दाते साहब ने उठा करके उसको रानड़े साहब के सामने रखा और कहा कि अब देखता हूं, इसको तो अच्छा कह नहीं सकते। तो रानड़े साहब ने उठाया, उनको जैसे मालूम पड़ गया हो कि इसका क्या खेल है, उन्होंने उसी के हाथ में दिया, पढ़ जाते, जरा इसको पढ़, जोर से पढ़ना, मैं सुनूं। उन्होंने पढ़ा जोर से, और पढ़ करके, पहले भी वो पढ़ चुके थे इसलिए वो पढ़ा उन्होंने, और पढ़ करके उन्होंने पूरा सुना दिया, और फिर उनके हाथ में दे।
लेकिन रानड़े साहब इस हस्ताक्षर के बारे में, इस हैंडराइटिंग के बारे में आप क्या कहोगे? गुरु को पूछ रहे वो। उनको लगा अब इसको तो कोई सुंदर कह नहीं सकता, अच्छा कह नहीं सकता। रानड़े साहब जो खुद भी बहुत बड़े फिलोसॉफी के प्रोफेसर रहे, इन्होंने अंग्रेजी में पूछा था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हैंडराइटिंग? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, इट इज लेजिबल। वो पढ़ने योग्य है, वो सुवाच्य है, ना भी नंदती न द्वेष्टि। महात्मा गांधी का बताते प्रसंग कि उनको 3 पेज भर करके, फुल के पेज भर करके किसी ने गालियां लिख करके भेजी, तुम तो ऐसे हो, तुमने देश को बर्बाद कर दिया, ये है वो, पूरी गालियां ही गालियां थे, कुछ नहीं। महादेव भाई देसाई जो उनके ये थे, उन्होंने अपने मेमोर्स में, अपने स्मृति में लिखा है ये, बोले गांधी जी हमेशा हमारे को सकारात्मकता का भाषण देते थे, इतनी सारी गालियां देखी तो मुझे लगा आज तो मजा आ गया। गांधी जी का कहने का तरीका अलग था। गांधी जी कहा करते थे, मैं तो बाणिया हूं, बाणिये का बेटा हूं। बाणिये का बेटा सिर्फ लाभ ही लाभ देखता है, नुकसान देखता नहीं। हर चीज में से मेरे को कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए मेरे को कोई चीज बुरी लगती नहीं। ये गांधी जी का कहना था। बाणिये का बेटा हूं, सब में से अपने भले का कुछ ना कुछ ले लेता हूं, अपना लाभ हो जाए ऐसा कुछ ना कुछ लेता हूं, ऐसा वो कहा करते थे। महादेव भाई ने कहा आज तो क्या करेंगे? तो महादेव भाई ने देखा, वो 3 पेज का पत्र रखा, गांधी ने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ने के बाद में लेकर के पत्र को फाड़ करके फेंक दिया और डस्टबिन में डालने के लिए महादेव भाई को दिया। महादेव भाई ने हाथ में कागज के टुकड़े लिए, मुस्कुराए और कहे, बाणिये का बेटा आज हार गया। आज बाणिये के बेटे का क्या हुआ? बाणिये के बेटे ने पूरा का पूरा पत्र फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। बाणिये को आज क्या मिला? गालियां ही मिली, और तो क्या मिला? ऐसा करके उन्होंने, महादेव भाई ने गांधी जी को छेड़ा। गांधी जी ने कहा, नहीं महादेव, देखा नहीं तूने, तेरे को 3 पेज फाड़ करके दिए, उससे पहले ये आलपिन निकाल करके रखी। बाणिये का बेटा लाभ तो अपना ढूंढ ही लेता है। इस पत्र में से भी मुझे तो ये आलपिन मिल गई, मुझे तो जो चाहिए वो मिल गया। ये वैराग्य है, ये सकारात्मकता जीवन में आ जाए, वैराग्य आ जाए, भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। वैराग्य का मतलब राग को दूर करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, सारी चीजों को सकारात्मकता से देखना शुरू करना, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मकता से चीजों को देखना, ये वैराग्य है। ये वैराग्य आ जाता है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कल देखेंगे आगे। किसी को कुछ कहना सुनना हो तो। मनाहा म्हटलेलं आहे, अनेक वचन का वापरले गेले। क्योंकि जब जब मन उद्विग्न होता है तब तब उसमें भेद आता है, और जब जब भेद आता है तब वह बहुशाखा अनंताश्च, तब वो बिखरता है। यह उसका एक कारण बताते हैं। शंकराचार्य ने उसकी परिभाषा और की है कि बहुवचन क्यों इस्तेमाल किया। शंकराचार्य कहना चाह रहे हैं कि अंतःकरण चतुष्टय के चारों अंगों का यहाँ पर वह संकेत दे रहे हैं कि कहीं पर भी उद्विग्नता न हो। मन बुद्धि चित्त अहम, इन चारों में उद्विग्नता न हो, इस बात को लेकर के स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि, और महर्षि अरविंद भी इस बात को संदर्भ देते हैं जब मन को नियंत्रित करने की बात कहते हैं। चिन्मयानंद जी इस श्लोक में मनाहा का जो ये करते हैं वो आधुनिकता से करते हैं। चिन्मयानंद जी की व्याख्या साधारणतः आधुनिक होती है। वो आधुनिक साइकोलॉजी का आधार लेकर के कहते हैं चेतन, अवचेतन और अतिचेतन, इन 3 स्तरों पर मन काम करता है। या यदि पुरातन बात में यदि लिया जाए तो स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, इन 3 स्थितियों में मन काम करता है। तो इन तीनों स्थितियों में भी उद्विग्नता नहीं, इन तीनों में मन शांत रहे। दुख प्रकट नहीं करना, केवल इतनी बात नहीं, प्रकट नहीं करना, केवल इतनी बात, अंदर भी नहीं होना चाहिए, सुषुप्तावस्था में भी नहीं होना चाहिए, सपने में भी नहीं होना चाहिए, सपने में भी अनुभव नहीं होना चाहिए। ऐसा जिसके जीवन में हो जाता है, ऐसे लोग हैं हमारे आसपास निकट में होते हैं, हमको पता नहीं चलता। हमारे एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जगमोहन जी सक्सेना, जो राजस्थान के प्रांत संचालक भी रहे विवेकानंद केंद्र के, विश्व हिंदू परिषद का भी खूब काम किया और विवेकानंद केंद्र का खूब काम किया। जगमोहन जी सक्सेना बीएड कॉलेज में पढ़ाते थे, पहले लखनऊ में वो पढ़ाते थे। तो पढ़ाते समय वो गीता का बड़ा अध्ययन था, तो गीता के बहुत उदाहरण देते थे, हमेशा ही देते थे, अपने बौद्धिक सत्रों में भी देते थे गीता को। मेरा उनके साथ बहुत शास्त्रार्थ संवाद भी होता था। गीता को देखने की उनकी अपनी एक दृष्टि थी, और मैं ज़्यादा शास्त्रीय मतलब ट्रेडिशनल पारंपरिक दृष्टि में विश्वास करता हूँ, तो इसलिए वो कई बार या आधुनिक दृष्टि से भेद हो जाता था।
तो लेकिन उनके जीवन में मैंने देखा ये अनुद्विग्न मना वाली स्थिति। लखनऊ में वो पढ़ा रहे, पढ़ाते समय गीता पढ़ा रहे, और पढ़ाते समय गीता ही उस दिन गीता पर ही चर्चा चल रही। बीएड के विद्यार्थियों को गीता पढ़ा रहे, और गीता पढ़ाते समय ये श्लोक आया कि दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा, और समत्वर में रहना चाहिए, इसको समझा रहे थे। तो समझा रहे थे, और उस बीच में ही तार आई, जो चपरासी था वो तार लेकर के आया। इन्होंने तार देखी, तार देख करके गीता में ही रख दी पढ़ाते समय, और रखी और अपनी क्लास कंटिन्यू की। और इस श्लोक पर आए, इस श्लोक पर आने के बाद उन्होंने उदाहरण देकर के बताना शुरू किया कि दुख में विचलित नहीं होता, ये नहीं होता। तो जैसा कहते हैं, एक विद्यार्थी ने खड़े होकर के कहा, कहने के लिए बहुत सरल है, करने के लिए थोड़ी होता है, ये व्यवहारिक थोड़ी है, होगा थोड़ी जीवन में। आपको कोई दुख आता है तो आप विचलित नहीं होते हैं क्या काम में से, कर्तव्य से? उन्होंने कहा विचलित नहीं होते का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं होता है, दुख तो होता है, लेकिन वो दुख प्रभावित नहीं करता, कर्म को प्रभावित नहीं करता, विचार को प्रभावित नहीं करता, चेतना को प्रभावित नहीं करता। तो उसने कहा ऐसे कैसे प्रभावित नहीं करता? कोई आपका निकट का लाडला, आपके बहुत निकट का कोई व्यक्ति मर जाए तो आपको दुख नहीं होगा क्या? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने भगवत गीता में से निकाल करके तार दे दिया। उनका उस समय इकलौता, बाद में उनको 2 पुत्रियां और 1 बेटा हुआ, 1 बेटा अभी भी जीवित है उनका, लेकिन जिस समय वो पढ़ा रहे थे उस समय उनका इकलौते बेटे के मरने का तार आया था। वो रख दिया, और रख करके उन्होंने, तो मैंने कहा, हमको जब पता चला किसी और से घटना पती थी, मैंने जगमोहन जी को पूछा उस समय आपके मन में क्या गुजरा था? तो अच्छा हुआ उस समय मैं गीता का स्वाध्याय कर रहा था, नहीं कर रहा होता तो शायद उद्विग्न हो भी जाता। वहां कर रहा था इसलिए नहीं हुआ। ऐसे करके उन्होंने बात टाल दी विनम्रता से, लेकिन मैंने देखा है उनके जीवन में। और एक थे डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट थे, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई, आगरा में मृत्यु हुई, और आगरा में मृत्यु हुई उनके छोटे बेटे की मृत्यु हुई। इस बात का समाचार सुनने के बाद में बड़ा बेटा कार करके, बेटा, पत्नी और छोटी बच्ची, उसको लेकर के टैक्सी करके, और वो तीनों आगरा गए। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, बेटा और बहू दोनों मर गए, दोनों मर गए। डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा के साथ में वो प्रेरणा रहती थी बच्ची, जो बच्ची बच गई। 2 साल की बच्ची, माता पिता के शवों के बीच में एक खरोच नहीं आई उसको, जाको राखे सैया, और माता पिता और ड्राइवर तीनों मर गए टैक्सी के। और छोटा बेटा तो मरा ही था, जिसका शव लाने के लिए वो गए थे। 3 शवों की शव यात्रा निकली घर में से, और वो व्यक्ति इतना सेवा भाव में, सारा जीवन सेवा में लगा दिया। कोई अभी उसका कोई वंश चलाने वाला नहीं बचा। उस छोटी बच्ची को पढ़ा लिखा करके बड़ा करना, उसकी शादी करने तक उन्होंने अपनी और उनकी पत्नी ने इतनी तपस्या की। केंद्र का इतना काम करते थे, उसके अलावा वो जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर थे आंखों के लिए, तो आई कैंप्स करवाते थे, क्या क्या नहीं, पूरा दिन उनका सेवा में चला जाता था। बस 2 बातों का वो ध्यान रखते थे, बेटी को स्कूल छोड़ना, वो प्रेरणा को, और प्रेरणा को घर लेकर के आना, ये उनका काम रहता था। उनको मैंने कहा कि आप एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सब लोग चर्चा कर रहे थे, तो भगवत गीता जीवन में कैसे उतरती है, इसका ऐसा प्रश्न था। तो डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा ने कहा, रात को 1 बजे फोन आया पुलिस का, दौसा से, अजमेर और आगरा के रास्ते में दौसा करके जगह है, उस दौसा से पुलिस का फोन आया, और पुलिस ने ये बताया एक्सीडेंट हो गया, और बेटे का नाम लेकर के बताया ये, और उनकी पत्नी मर गई है, और हम शव एम्बुलेंस में वापस भेज रहे करके। और जिस शव को वो लाने के लिए जा रहे थे वो भी साथ में ही था। वापस आते समय एक्सीडेंट हुआ था, आगरा से वापस आते समय, तो इसलिए ये 3 शव आ रहे हैं। वो पहले बच्चे का शव आने वाला है, इसलिए घर में पहले ही शोकाकुल माहौल है, मार हो रही है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, कोई सोया नहीं है, रात जग रहे। बोले हम गीता का ही पाठ कर रहे थे। मैंने कहा रात जगना ही है तो पूरी गीता पढ़ डालेंगे आज, 700 श्लोक, इसलिए हम गीता का पाठ कर रहे थे। बीच में घंटी बजी, जाकर के मैंने फोन उठाया। डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा कहते फोन पर जब खबर मिल रही थी तब मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, लेकिन उस समय मैं केवल यही देख रहा था, यदि मैं अभी बांध टूट गया मेरे सब्र का, तो ये सब बैठे हैं, इनके ऊपर क्या गुजरेगी। जब तक वो शव नहीं आ जाते इनको पता नहीं चलना चाहिए। फोन पे रखने के बाद उन्होंने केवल घर वालों को इतना बताया, दौसा तक पहुंच गए, आ रहे हैं, सुबह 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। सारा वंश समाप्त हो गया है, उसके बावजूद
वो व्यक्ति उस समय विचलित नहीं हुआ, वो कहता तब मेरे को भगवत गीता का सहारा मिला। यदि गीता पठन नहीं कर रहे होते उस समय तो शायद मैं उसी समय विचलित हो जाता। अनुद्विग्न मना ये स्थिति होने की संभावना जीवन में है, ऐसे लोगों को देखा जा सकता है। इसलिए ऐसे लोग दिखते हैं, सामने दिखते हैं, अपने निकट दिखते हैं, तब लगता है ठीक है इन्होंने कर लिया तो अपन भी कर ही सकते हैं। कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में थोड़ा बहुत आ ही सकता है। इसलिए स्वप्न जागृत सशक्ति तीनों स्तरों में मन को विचलित ना होने देना, ऐसा चिन्मयानंद जी कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।